न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से यूपी में रह रहे 350 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों की जानकारी मांगी है। डीजीपी मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक नोएडा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा और कानपुर नगर में इस समय 370 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान हैं। इन सभी जिलों के एसएसपी को पत्र भेजकर इनका सत्यापन कराया जा रहा है। पिछले दिनों दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जो जलसा हुआ था उसमें कुछ रोहिंग्या मुसलमानों ने भी शिरकत की थी। ऐसे में पूरे देश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों का सत्यापन कराया जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं यूपी में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान भी तो जलसे में नहीं गए थे, और अगर गए थे तो अब वो कहाँ हैं, और अगर जाकर वापस आए हैं तो कब आए, और उनमें कोरोना के कोई लक्षण हैं या नहीं। इसलिए सभी जिलों से रविवार तक सूची मांगी गई है। गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों का पता लगाए, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों का कनेक्शन दिल्ली के मरकज से पाया गया है। ऐसी सूचना पुलिस के पास है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कई रोहिंग्या मुसलमान भी गए थे। अब वो कहाँ हैं, इस बात की जानकारी पुलिस को लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन गौरव के साथ देवेश मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम कोरोना महामारी के बीच भी घोटाले करने से बाज नहीं आ रहा है। यहाँ बैठे अफसरों और कर्मचारियों ने अब बोतल घोटाले को अंजाम देने की रणनीति बनाई है। इसी तरह पहले सैकड़ों संविदा सफाई कर्मी भी गायब मिले थे, जिनके लिए प्रतिमाह नगर निगम करोड़ों का भुगतान करता रहा। देश कोरोना त्रासदी से जूझ रहा है। इसके ठीक उलट लखनऊ नगर निगम में भ्रष्टाचार का कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। नगर निगम में अब बोतल घोटाले की साजिश रची गई है। थोक में न खरीदकर कई गुना ऊंची कीमतों पर बोतलों की खरीद की फाइल की पूरी जानकारी नगर आयुक्त को भी है। कांग्रेस नेता शैलेंद्र तिवारी ने कहा कि खाता न बही जो भ्रष्टाचारी कहे, नगर निगम में वही सही। जिस तरह से कोरोना नामक बीमारी महामारी फैली हुई है, उसी तरह से नगर निगम में भ्रष्टाचार कोरोना की तरह फैल रहा है। जब चारों तरफ महामारी त्रासदी फैली हुई है और नगर निगम के तमाम अधिकारीगण मिली भगत में सभी लोगों से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। जिस तरह से सीसी के लिए इतना ज़्यादा बिल बनाया जा रहा है या तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अभी खाने पीने में लेकर के, मुझे लगता है कि खाता ना वही जो भ्रष्टाचारी करें वो सही। सफाई कर्मचारियों को सैनिटाइजर बांटने के लिए 50 ml की प्लास्टिक की छोटी बोतलें मंगाई गई, जिनकी कीमत अधिकतम 3 रुपए तक बाजार में होती है। लेकिन नगर निगम के भ्रष्टाचारियों ने खरीद 10 रुपए दिखाकर 10,000 बोतलों का बिल पास कराने का प्रयास कर डाला। अपर नगर आयुक्त अमित कुमार ने न्यूज इंडिया को फोन पर बताया कि बोतलों के भुगतान की फाइल फिलहाल मैंने रोक दी है। इसका परीक्षण नगर स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे। हालांकि नगर निगम में घोटालों का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले करीब 2000 संविदा सफाई कर्मी भी बिना काम करोड़ों का वेतन नगर निगम से ले रहे थे, जिसके खुलासे के बाद नगर निगम ने कार्यदायी संस्थाओं के भुगतान से 15% की कटौती की। लेकिन ऐसे में कोरोना त्रासदी के बीच नगर निगम में खर्च बजट की निगरानी और पुख्ता होनी चाहिए। लखनऊ नगर निगम में बैठे भ्रष्ट अफसरों को सख्ती के सैनिटाइजर की तत्काल दरकार है, अन्यथा कोविड फंड लूटने की ऐसी साजिशें न जाने कितनी बार बनती रहेंगी। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट इलाके के हापुड़ अड्डे चौराहे पर शनिवार को एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। युवक को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर युवक को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। कोरोना की आशंका को देखते हुए उसके सैंपल जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट इलाके में राशन वितरण कर रहे एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। युवक को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इस पर वो युवक सड़क पर गिरकर तड़पने लगा, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने पहले युवक के आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया। उसके बाद युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ युवक के सैंपल जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। जाँच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि युवक में कहीं कोरोना के लक्षण तो नहीं थे। फिलहाल मेरठ भी असुरक्षित जोन में शामिल है। मुझे वहाँ से टेलीफोन से पता लगा था कि एक पेशेंट है जो बार बार अपने गले में प्रॉब्लम बता रहा था, तो एम्बुलेंस भेज के उसको मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया है। अब देखिए मेडिकल कॉलेज में क्या जांच में उसकी रिपोर्ट आती है। लखनऊ में कोरोना के हॉटस्पॉट लगातार बढ़ रहे हैं। फल और दूध वाले तक इसकी चपेट में आ गए हैं, जिससे मलिन बस्तियों को भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जिसके बावजूद अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ लोहिया संस्थान से भागा कोरोना पॉजिटिव मरीज आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। यहां प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के दबाव के बाद भर्ती कराए गए 12 कोरोना संक्रमित मरीजों के कारण अस्पताल का स्टाफ बेहद आक्रोशित है। लखनऊ में कोरोना के अब तक 176 मामले सामने आ चुके हैं। कैंट में आर्मी मेडिकल कोर की एक महिला डॉक्टर देहरादून में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने कमांड हॉस्पिटल समेत संक्रमित डॉक्टर के संपर्क में आने वाले तकरीबन 60 लोगों को क्वारंटाइन करने के निर्देश जारी किए हैं। रक्षा मंत्रालय की पीआरओ गार्गी मलिक सिन्हा ने न्यूज इंडिया को फोन पर बताया कि महिला डॉक्टर बरेली होते हुए देहरादून आई थी, इसलिए संभवतः संक्रमण लखनऊ से नहीं हुआ है, लेकिन कोविड-19 से जुड़े हर जरूरी कदम हम उठा रहे हैं। मुंबई में नौसेना के 26 जवान पहले से ही कोरोना का दंश झेल रहे हैं। अब लखनऊ में आर्मी मेडिकल कोर की डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव निकलने से सैन्य प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इसके बैच के डॉक्टर पुणे तक फैले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएमएल से भागे कोरोना पॉजिटिव मरीज को देर रात पुलिस ने इंदिरा नगर के लेखराज के पास से पकड़ लिया। इसे पुनः अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तेलीबाग के घोसियाना में फल और सब्जी वाले के कोरोना पॉजिटिव मामले के बाद मलिन बस्तियों में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। डालीगंज के मौसमगंज स्थित अस्पताल में जो कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला था, वो भी पास स्थित मलिन बस्ती में रोजाना जाता था। सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि अब 6 नहीं बल्कि 2 मरीजों वाले इलाके भी कोरोना हॉटस्पॉट बनेंगे। लखनऊ में 22 कोरोना हॉटस्पॉट हैं। लोहिया में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के दबाव के बाद 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की भर्ती से अस्पताल स्टाफ बेहद आक्रोशित है, क्योंकि यहां कोविड-19 के लिए जिस रेफरल सेंटर को तैयार किया गया था, उसमें तैयारियां आधी अधूरी हैं। इसके बगल में महिलाओं का प्रसव इमरजेंसी में होता है, ऐसे में संक्रमण भी फैल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अफसर कोरोना पर जल्दबाजी ज्यादा दिखा रहे हैं। लखनऊ में अवैध बस्तियों का एक पूरा जाल मौजूद है। ऐसे में इन बस्तियों में संक्रमण अगर फैला तो स्वास्थ्य विभाग से लेकर सरकार तक की मुश्किलें बढ़ना तय है। वहीं दूसरी तरफ ट्रामा में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की भर्ती कराने वाले बड़े कांड के बावजूद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जिस प्रकार से लोहिया संस्थान में आधी अधूरी तैयारियों के बीच 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की भर्ती कराई है, उससे अस्पताल के स्टाफ में गहरी नाराजगी है। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों से अन्नदाता बदहाल है। सरकार ने किसानों की चिंता छोड़कर कॉरपोरेट घरानों को मदद देने का ऐलान कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी है, जिसके चलते अन्नदाता बेहाल है। आरबीआई उद्योगपतियों को राहत देने में लगा है, जबकि किसानों को बैंक से सस्ते ब्याज पर कर्ज नहीं मिल पा रहा है। बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान भी नहीं हुआ, उल्टे कई जगहों पर कर्ज वसूली के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से भाजपा सरकार बनी है, सैकड़ों किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। लॉकडाउन में भी किसानों की आत्महत्या रुक नहीं रही है। बीते माह ओलावृष्टि से किसान उबर भी नहीं पाए कि शुक्रवार रात फिर से बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की कमर टूट गई। मुजफ्फरनगर, भदोही, सोनभद्र, रायबरेली, बहराइच, कानपुर, वाराणसी और अयोध्या जैसे तमाम जिलों में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल चौपट हो गई है और आम के बौर भी खत्म हो गए हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है और इस समय ऐसे मुश्किल के दौर पर बीजेपी न किसानों की मदद कर रही है और न ही ओलावृष्टि में उनकी सहायता कर रही है, लिहाजा किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। लाख समझाने के बावजूद भी नेताओं की बदजुबानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मामला अंबेडकर नगर का है। अंबेडकर नगर के व्यवसायी और बीजेपी नेता दीपक केडिया ने बीच सड़क पर पुलिसकर्मियों को धमकी दी और अपनी ही पार्टी को गालियां दी। दीपक केडिया का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनता अपने पर उतर आएगी तो मालूम है आने खाने को बचेंगे नहीं। सड़क पर पुलिस को धमकी देते और भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हुए ये अंबेडकर नगर के व्यवसायी और बीजेपी नेता दीपक केडिया हैं, जिनके रसूख के आगे पुलिसकर्मी भी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए कि दीपक केडिया का रसूख अंबेडकर नगर में किस तरह से है कि पुलिसकर्मी भी सर झुकाएं उनकी गालियां सुन रहे हैं और तमाशबीन बने। अब की पुलिस के बल पर चुनाव जीतेंगे भाजपा। केडिया की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
आप भी देखिए कि दीपक केडिया ने किस तरह से 20 सड़क पर किस अंदाज में पुलिस को धमकाया। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, कोरोना को आप लोग लाठी से। अम्बेडकर नगर के व्यवसायी दीपक केडिया ने जिस अंदाज में पुलिस और भारतीय जनता पार्टी को गालियां दी, उससे ये समझना काफी होगा कि आखिर अम्बेडकर नगर में किसका राज है, दीपक केडिया का या फिर पुलिस का। अब देखना ये होगा कि पार्टी दीपक केडिया पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि दीपक केडिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कोरोना के साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। पूरे देश में टेस्टिंग, उपचार, खाद्यान्न व अन्य आवश्यक चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा आजादी के बाद के सबसे बड़े राहत पैकेज 1,70,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना के खिलाफ किए गए फैसलों की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है और आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। सरकार ने बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हर व्यक्ति को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। अन्य प्रदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेश के नागरिकों एवं उत्तर प्रदेश में रह रहे अन्य प्रदेशों के निवासियों को हर संभव सहायता दी जा रही है। राहत कंट्रोल रूम के माध्यम से त्वरित शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए। इसके लिए प्रत्येक जनपद में कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है। 14 बायो सेफ्टी टेस्ट लैब्स क्रियाशील। 3 हफ्ते में टेस्टिंग क्षमता 200 प्रतिदिन से बढ़कर 2500 प्रतिदिन हुई। इसके लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना की गई है कि आरोग्य सेतु को डाउनलोड करके इसके बारे में पूरी जानकारी लें। ऐसे कठिन समय में प्रदेश वासियों से अपील है कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उत्तर प्रदेश सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों को सशर्त लॉकडाउन से छूट दी जा सकती है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से पूरा देश लॉकडाउन है। उधर टीम 11 के साथ बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 20 अप्रैल से प्रदेश के उद्योगों को सशर्त शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन शर्तों के अनुरूप स्थानीय प्रशासन उद्योग चलाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के 10 से ज्यादा पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं उन्हें अभी न खोला जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाए, जो जहां है वहीं रुके। मुख्यमंत्री के आवास 5 कालिदास मार्ग पे टीम 11 की बैठक समाप्त हो चुकी है। कुछ देर पहले समाप्त हुई टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने जो तमाम व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर चल रही हैं उसकी समीक्षा की, हॉटस्पॉट्स के बारे में जाना। साथ ही कल से जो कुछ उद्योगों को खोलने की कार्रवाई शुरू करनी है जिसके लिए निर्देश दिया गया है, तो सीएम आवास में बैठक हुई और आवास में जो सभी अधिकारी थे उनसे सीएम ने योगी आदित्यनाथ ने जाने की कोशिश की कि कल से जो उद्योग खुलेंगे उनको जो ढिलाई दी जाएगी वो कैसे उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों को जाना है, वहाँ कैसे वो पहुँचेंगे, कैसे काम करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ध्यान रखा जाए। साथ ही जो 5 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं प्रदेश में, उनके खाने पीने, उनकी जो आवश्यकता है उनको कैसे पूरा किया जाए, इस पर चर्चा हुई। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री की ये चिंता है कि जो मजदूर हैं, जो कल से उद्योग शुरू होने वाले हैं, उनमें काम करने वाले लोगों को कैसे
किस तरह से वो काम करें ताकि कोरोना का जो संक्रमण है उससे बचाव हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, कम्युनिटी किचन से लेकर तमाम उन विषयों पर चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद ये खबर है कि शाम को 5 बजे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके फील्ड ऑफिसरों से चर्चा करेंगे कि जो कल से जो भी उद्योग सेवाएं शुरू होनी हैं उनको किस तरह से शुरू करना है, उसकी निगरानी कैसे करनी है। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा से आए छात्रों को जिला प्रशासन ने बस स्टॉप पर रोककर उन्हें भोजन कराया। छात्रों को प्रशासन के द्वारा अग्रसेन भवन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भोजन परोसा गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने गए सैकड़ों छात्र वहां फंस गए थे, जिसके बाद योगी सरकार ने कोटा से उन छात्रों को बसों द्वारा वापस बुलाया है। लॉकडाउन के दौरान जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको पुलिस बेहद अलग अंदाज में सबक सिखाती हुई नजर आ रही है। बनारस में अब एक युवक ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो पुलिसकर्मी ने उसका चालान नहीं काटा बल्कि उसे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सजा सुनाई। आप भी देखिए ये वीडियो। मैं क्यों गाड़ी सीज नहीं कर रहा हूँ, एक मौका दे रहा हूँ। अभी यहीं खड़ा होके फोन निकालोगे, फोन निकाल कर प्ले स्टोर से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट उस ऐप को जो क्वेश्चन पूछेगा उसको फॉलो करके अपडेट करके उसके बारे में क्या प्रक्रिया है, क्या उसमें बताया जाता है, सब पढ़ोगे अभी। और अभी चाहे आधा घंटा लगे। कोरोना से इस वक्त ये देश जंग लड़ रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा परेशानी का सामना अगर कोई कर रहा है तो वो है गरीब तबका। दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले गरीब लोग इस वक्त खुद के लिए एक समय का खाना जुटाने में भी असक्षम हैं। ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं लखनऊ के फूडमैन विशाल सिंह। दुनिया में लगातार कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है और इसकी मार अगर पड़ी है किसी को तो गरीब तबके को। ये एक ऐसा तबका है जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता है। ऐसे में कुछ लोग मसीहा बनकर सामने आए हैं जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है फूडमैन विशाल सिंह। ये विशाल सिंह हैं, फूडमैन, लखनऊ की शान फूडमैन विशाल सिंह। शायद इन्हीं के लिए कहा गया है कि स्वयं किया गंतव्य सुनिश्चित, चलता रहा निरंतर, तनिक डरा ना तनिक डिगा, सेवा के पथ पर चलकर। हमारे पास बहुत है, जिसको बर्तन लाना हो लिया है, गिलास लेके आए, कम से कम 200 से 250 ml दूध दे पाएंगे क्योंकि सबको मिल जाए। एक दिन की चाय या एक बच्चे को दूध मिल पाए, इस तरह से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। 2 हाथों से 10 हाथ मिले, 10 हाथ सहस्त्र बने फिर, ये माना जब तब अनुष्ठान, ये भी सेवा है बढ़कर। विशाल सिंह को फूडमैन की उपाधि यूं ही नहीं मिली। कोरोना वायरस के खौफ से जब पूरा देश लॉकडाउन है तो ऐसे बहुतेरे लोग हैं जिनके सामने 2 वक्त की रोटी सबसे बड़ा संकट है। विशाल सिंह की विराट सोच और विलक्षण क्रियाशीलता के चलते आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसे हजारों लोग हैं जिन तक 2 टाइम का खाना लगातार पहुंच रहा है। विशाल सिंह अपने सहयोगियों के साथ न सिर्फ दिन रात खाना बनाने में जुटे हैं बल्कि इस बात की भी विधिवत चिंता कर रहे हैं कि साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियम कायदों का पालन हो सके। सिर्फ इस कोरोना के दौर में ही नहीं, विशाल सिंह की सच्ची लगन, निष्ठा और सेवा भाव के चलते अपनी प्रसादम सेवा के जरिए अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों को मुफ्त में खाना खिलाकर अपनी पहचान फूडमैन के रूप में बना चुके हैं। विशाल जी, आप फूडमैन के नाम से भी जाने जाते हैं और आप लोहिया अस्पताल में भी बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे मरीज आते हैं उनके परिवार के लिए मदद भी करते हैं। जिस वक्त से ये कोरोना वायरस फैला है सबसे ज़्यादा मार गरीबों पे पड़ी है, तो आप किस तरह से इन गरीबों की मदद करते हैं और रोज़ कितना खाना बांटते हैं? देखिए, जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि हमारा संगठन अभी शहर के विभिन्न अस्पतालों में लगभग 1000 लोगों को 12 वर्षों से निःशुल्क भोजन करा रहा था। इस लॉकडाउन में बंदी की वजह से जो गरीब ज़रूरतमंद जो लेबर दिहाड़ी मजदूर हैं वो परेशान हैं, तो उनकी जो रोज़ की नेसेसिटी है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हम लोगों ने करीब 8000 पैकेट पर डे हम लोग भोजन बना रहे हैं। इसमें हम लोग पुलिस विभाग को लगभग 3000 पैकेट प्रोवाइड करा रहे हैं। यूपी रोडवेज है और जहाँ से भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं वहाँ पर हम कॉल सेंटर के माध्यम से हम वहाँ पर सेवा करा रहे हैं। हमारी पूरी टीम 24/7 रोड पर है और हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं। जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये गोमती नगर में एक सरस्वतीपुरम जगह है, यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर और रिक्शा चालक लोग हैं और इनके पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग रोज़ आ रहे हैं और करीब हम लोग 100 लीटर दूध
1000 पैकेट मट्ठा और कभी तहरी होती है, कभी पूड़ी होती है। इस तरह से हम लोग इन लोगों की पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको दूध नहीं मिला है। और कल तो मैं एक वाकया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक माँ थी जिसके पास पैसे नहीं थे और बच्चा दूध से उसने 3 दिन से दूध नहीं पिया था। जब उसको हमने दूध दिया तो उसकी भी आंखों में आंसू थे और देख के मेरी भी आंखें नम हो गई थी। हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक हम लोग किसी भी तरह की मदद पहुँचा पाएँ। विशाल जी, आप इस काम को अकेले ही अंजाम दे रहे हैं या कुछ और लोग भी हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, अकेले इतना बड़ा यज्ञ, इसको मैंने नाम दिया सेवा यज्ञ, अकेले संभव नहीं है। आज समाज से आगे आकर लोग हमारी मदद कर रहे हैं, मुझे राशन मुहैया करा रहे हैं, हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। जैसे एक दूध कंपनी है, उसने हमें आकर ये दूध और मट्ठा प्रोवाइड कराया। कुछ कंपनी है हमको राशन दे रही हैं। हमारे संगठन से जुड़े बहुत सारे सेवादार साथी हैं। ये इस यज्ञ में उनके परिवार से हमें मदद की जा रही है, जिसके माध्यम से हम जमीनी स्तर पर जाकर, मैंने आपको बताया कि हम 24/7 रोड पर हैं। रात के 12 बजे भी यदि कहीं से कॉल आ रही है तो हम प्रयास कर रहे हैं वहाँ तक उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये भोजन पहुँच पाए। तो समाज की मदद से यह मिशन आगे बढ़ रहा है। आप अपने प्रिकॉशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, जो कि आप हर समय मौजूद रहते हैं, सड़कों पे मौजूद रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ये वायरस बहुत ही खतरनाक है, तो आप अपने लिए भी कुछ करते हैं और उनको भी कुछ बताते हैं कि वो कैसे इन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, मैं सोशल संदेश तो ये देता रहता हूँ और हम लोग भी मास्क और जो ग्लव्स और पूरा सैनिटाइजिंग करते हैं। उसके बाद जब हम जाते हैं कहीं पे तो हम अपने आप को खुद सैनिटाइजिंग कर रहे हैं और घर तो जाना ही नहीं हो पा रहा है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके सोशल मैसेज भी हम दे रहे हैं लोगों को। हम अपने माइक के थ्रू, हमारे पास जो माइक रहता है, हम लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे मैं एक आध वाक्य बता रहा हूँ, वहाँ पर 10,000 लोग थे। अब उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था और जैसे ही हम खाना लाए तो वो टूट पड़े। इवन मेरा कुर्ता भी फट गया और मेरी काफ़ी प्रॉब्लम भी आई, चोट भी लगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैनिक स्थिति हो जाती है। हम प्रयास पूरा करते हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन हम पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसेस के साथ इसमें सरकारें भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। हमारे योगी जी काम कर रहे हैं, लखनऊ जिलाधिकारी महोदय, पूरा प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और हमारी मदद भी कर रहा है। इवन कम से कम उन्होंने हमें उसमें कम्युनिटी किचन बनाने का आदेश भी दिया। और अभी हम लोगों ने क्या किया है कि जहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग हैं, हम लोगों ने वहाँ पर अलग अलग अपनी कम्युनिटी किचन बना दी हैं। लखनऊ में अभी हमने करीब 5 कम्युनिटी किचन बना दी हैं। एक हम लोगों ने आशियाना में बनाई है, एक त्रिवेणी नगर में बनाई है, एक अलीगंज में बनाई है, एक कल्याणपुर में बनाई है और एक आज हम इंदिरा नगर में ये किचन सेटल करने जा रहे हैं। उससे ये हो रहा है कि हमारे ऊपर इतना लोड नहीं आ रहा है। उन जगहों पे हम बर्तन भेज दे रहे हैं, गैस सिलेंडर और सामान भेज दे रहे हैं और वहीं की एक टीम निर्धारित कर दे रहे हैं कि आप बनाइए और इन लोगों की सेवा करिए। तो इस तरह से यदि लखनऊ में और भी ज़रूरत पड़ी, हमें 10 से 20 किचन भी बनानी पड़ी, तो हम ये बनाएंगे। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी आदमी को भूख से परेशान ना होना पड़े। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के फूडमैन विशाल सिंह, जो कि आप देख सकते हैं लोहिया हॉस्पिटल में वो अपना रसोई चलाते हैं। वहाँ पे जो बीमार लोग के परिजन हैं उनके लिए फ्री में खाना मुहैया कराते हैं और साथ ही साथ इस वक्त की जो बड़ी मुसीबत चल रही है पूरे विश्व में, तो ये एक मसीहा बन के ही गरीबों के सामने आए हैं और ये रोज़ गरीबों के लिए खाने का व्यवस्था करते हैं, उनके लिए दूध की व्यवस्था करते हैं ताकि कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी भूखा ना सोए। तो न्यूज़ इंडिया की टीम इनके जज्बे को सलाम करती है और साथ ही साथ आपको ये मैसेज देती है कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना महामारी के चलते किसानों और सब्जी कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सब्जी का कारोबार करते थे उन पर काफी असर पड़ा हुआ है। विक्रेताओं का कहना है कि बाजार न लग पाने के कारण हम लोगों ने जो लागत लगाई थी उसे भी निकालना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते काफी नुकसान हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते किसानों की हालत खस्ता है। हरदोई में किसानों का कहना है कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत कर सब्जी उगाई थी। आज जब खेतों में हमारी सब्जियां लगी हुई हैं, उन्हें हम बाजार में कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ है उस कारण बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारी खड़ी फसल खेतों में ही बर्बाद हो रही है। इस कोरोना महामारी ने तो सब्जी उगाने वाले किसानों की कमर ही तोड़कर रख दी है। दरअसल लॉकडाउन के चलते सब्जी विक्रेता भी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि हम लोगों ने जो मेहनत मजदूरी लगाकर खेती की थी, अब हमारी फसल खेतों में ही खराब हो रही है।
बाबूजी बिक नहीं रही है, मंडी खुल नहीं रही है, बाजार खुल नहीं रही है, इसकी वजह से अब गांव फेरी लगाओ, फेरी में तो 10 की चीज़ 5 रुपए में जाती है। हम लोग तो जूझ गए हैं फसलों से। ये टमाटर और सब्जियां तैयार करते हैं वो बिक नहीं पा रही है, इसमें तेल नहीं लागत नहीं निकल रहा है। फर्क पड़ा है, हमारी जो फसल है वो बेकार होती जा रही, खेतों में बेकार हो रही है, सड़ रही है और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जो मंडियाँ होती नहीं है, बाज़ार भी नहीं चल रही है, और गांव में फेरी लगाते हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो फसल 20 रुपए किलो थी वो 10 रुपए किलो में बिक रही है, इससे कोई लाभ नहीं है हमें। प्रदेश के 40 जिलों में कोविड-19 को लेकर की जा रही कार्रवाई पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने असंतोष जाहिर करते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मियों पर हमले, जमातियों की संख्या अधिक होना और अफसरों के बीच तालमेल की कमी को असंतोष की वजह बताया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने 40 जिलों में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अपना असंतोष जाहिर किया है। इस बाबत उन्होंने 40 जिलों के अधिकारियों को एक पत्र लिखा है। अपर मुख्य सचिव गृह की ओर से जारी पत्र में सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को लॉकडाउन का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए गए और साथ ही कोविड-19 महामारी रोकने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पत्र में नोएडा और लखनऊ दोनों पुलिस कमिश्नरेट में भी पुलिस के आपसी तालमेल की कमी को इंगित किया गया है। मेरठ व गाजियाबाद में पुलिस में आपसी तालमेल की कमी का जिक्र है। अपर मुख्य सचिव की ओर से भेजी गई सूचना में 15 जिले ऐसे इंगित किए गए हैं जहां पुलिस व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पे और लोक भवन पे रोज टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। बैठक में वो हॉटस्पॉट से लेके लॉकडाउन से लेके और आवश्यक वस्तुओं के वितरण सबकी वो समीक्षा करते हैं। इसी क्रम में कल देर रात अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने एक पत्र जारी किया जिसमें प्रदेश के उन 40 जिलों को चुना गया है, उन्हें एक तरह से अल्टीमेटम दिया गया है और असंतोष जाहिर करते हुए कहा गया है कि वो सरकार की अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लॉकडाउन का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, राशन वितरण से लेके लोगों के साथ जो तमाम लोग निकल रहे हैं और साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पे आए दिन हमले हो रहे हैं। उन जिलों को चिन्हित करके एक तरह से अल्टीमेटम भेजा गया है कि वो अपने में तत्परता से त्वरित कार्रवाई करते हुए सुधार लाएं। सरकार उनके इस कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, यानी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ असंतुष्ट हैं। इस लिहाजा फौरी तौर पर इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारी और कप्तान अपने अपने जिलों में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए सरकार की मनसा और अपेक्षा के अनुरूप कार्रवाई करें, अन्यथा आगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। मेरठ सहित 9 जिलों के रेड जोन में शामिल होने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ की बात करें तो यहां खुद एडीजी जोन प्रशांत कुमार थानों में पहुंचकर थानों की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और पुलिस कर्मियों को पीपीई किट भी वितरित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ सहित 9 जिले अब रेड जोन में शामिल हैं। बात मेरठ की करें तो यहां पर खुद एडीजी जोन प्रशांत कुमार थानों में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि पूरे जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि सब लोग अपने घरों में रहकर कोरोना से जंग लड़ने में सरकार की मदद करें। साथ ही जो पुलिसकर्मी कोरोना महामारी के समय अपनी जान पर खेलकर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें पीपीई किट दी गई है ताकि वो इस संक्रमण से बच सके। और जो लोग हॉटस्पॉट पर ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल पीपीई किट दी गई है। लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं और अपने स्टाफ के सभी लोगों को जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है वो सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। जैसे कि पीएचक्यू के तरफ से महानिदेशक महोदय ने स्वयं उच्च कोटि के पीपीई किट्स भेजे हैं, वो वैसे लोगों को दिए जा रहे हैं जो डायरेक्ट कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।